accurate for exam preparation. Study notes for M.Ed. B.Ed. एग्जाम्स बाय लवली गोस्वामी। इससे आसान कहीं नहीं। आइए आज हम लोग बर्ट्रैंड रसेल के शैक्षिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 में और उनका देहांत 1970 में हुआ। ये एक महान दार्शनिक, गणितज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा को मानवता के विकास का आधार माना। उनके शैक्षिक विचारों का उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। रसेल ने शिक्षा को समाज सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साधन के रूप में देखा। उनके शैक्षिक दृष्टिकोण का विवरण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला है शिक्षा का अर्थ। देखिए, रसेल के अनुसार शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को तर्कशील और नैतिक रूप से विकसित करने की प्रक्रिया है। उनका मानना था कि शिक्षा की मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता और तार्किकता को बढ़ावा देना है, ताकि व्यक्ति पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से मुक्त हो सके। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य। रसेल ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। पहला है बौद्धिक विकास, तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता का विकास रसेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, नैतिक विकास, व्यक्ति में सहिष्णुता, करुणा और सत्यनिष्ठा का विकास। समाज सुधार, शिक्षा का उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और प्रगति स्थापित करना है। व्यक्तित्व विकास, स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व का समग्र विकास। अब हम जानते हैं रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम। रसेल ने पाठ्यक्रम को व्यापक और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विज्ञान, गणित, इतिहास, साहित्य, नैतिक शिक्षा और कला को शामिल करने की बात कही। उनका मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जिज्ञासा, तार्किकता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे। अब हम जानते हैं कि रसेल के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या था। रसेल के अनुसार शिक्षक का स्थान मार्गदर्शक और प्रेरक का है। शिक्षक को छात्रों को डराने या दबाने के बजाय उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक वह है जो स्वतंत्रता, रचनात्मकता और ज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है। अब हम जानते हैं कि रसेल के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। रसेल ने शिक्षक और विद्यार्थी के बीच लोकतांत्रिक और सहानुभूतिपूर्ण संबंध की वकालत की। उनका मानना था कि यह संबंध भय पर आधारित न होकर सहयोग और समझ पर आधारित होना चाहिए। अगला, हम जानते हैं कि रसेल के अनुसार अनुशासन का क्या महत्व है। रसेल अनुशासन को कठोर स्वरूप के विरोधी थे। उनका मानना था कि शिक्षा में अनुशासन को विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बाधित नहीं करना चाहिए। अनुशासन को स्वाभाविक होना चाहिए, जो विद्यार्थी को आत्मनियंत्रण सिखाए। अब हम जानते हैं कि रसेल के शैक्षिक दर्शन क्या कहते हैं। रसेल का शैक्षिक दर्शन स्वतंत्रता और तार्किकता पर आधारित था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सुधार का साधन माना, जो स्वतंत्रता, न्याय और शांति को बढ़ावा देता है। उनका मानना था कि एक शिक्षित व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है।
अगला 8वां नंबर पर है प्रयोगात्मक शिक्षा का समर्थन। रसेल ने शिक्षा में व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्रयोगात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए अनुभव और प्रयोग का अवसर दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष में हम यह लिख सकते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल के शैक्षिक विचार आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए प्रासंगिक है। उनकी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य स्वतंत्रता, तार्किकता और नैतिकता को बढ़ावा देना है, जो एक प्रगतिशील, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार शैक्षिक दर्शन क्या है। हम लोगों ने इस वीडियो में बर्ट्रैंड रसेल के शैक्षिक विचारों की विस्तृत व्याख्या की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके नेक्स्ट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। और हाँ, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।